ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अभी अभी समझाऊंगा। अब देखिए फॉर ईच को यूज करके मैं टेबल बनाता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ फॉर ईच यूज हो लेकिन 1 से लेकर 10 तक आए, और ये जब तक करोगे नहीं ना खुद से तो ये पल्ले नहीं पड़ने वाले। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप खाली सुनो मत। अब अगर आप सुनोगे तो बड़ी खाली खाली सुनोगे तो लूप नहीं आएगा ग्रिप में। जब तक आप लिखोगे नहीं ना आपको नहीं समझ में आएगा, तो लिखो जरूर, ठीक है। लैपटॉप लेके बैठा करो। मोबाइल पे आप लोग देख रहे हो या कैसे करते हो? मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूँ अभी तो। हाँ तो लैपटॉप देखते मेन हो। टाइम मिल नहीं पाता हाँ तो ऑफिस के उसके चक्कर। हाँ हाँ, तो अब क्या होगा कि मैं थोड़ा सा जैसे लूप की पार्ट आ रही है ना, तो मैं जैसे जो कुछ भी करूंगा ना तो उसे करवाऊंगा साथ के साथ। करवाओगे ना, करोगे ना तभी होगा। नहीं करोगे ना तो देखो वैसे तो डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास, आप देखो उसको, लेकिन आपको मालूम है कि जब आप जॉब के लिए कहीं अपॉर्चुनिटी होगी या जाओगे तो सर प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। वो दिमाग में रखी हुई चीज ऐसे होगा नहीं, जब तक करोगे नहीं ना नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो फॉर ईच से मैं टेबल बना रहा हूं, है बहुत आसान लेकिन प्रैक्टिस मांगता है ये, समझ रहे हो। CMD फॉर नेक्स्ट। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होगा तो मैं इतना ही करा के आज घर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप करो प्रैक्टिस। देखो फॉर नेक्स्ट से मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, तो ऑब्वियसली आप देखोगे फॉर ईच नेक्स्ट, फॉर ईच, और उसका वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी बोलो, बोलो कोई भी वेरिएबल का नाम बोलो। सीट से कुछ हम्म, सीट से नहीं, फॉर ईच के बाद वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। कॉलम इंडेक्स ये सब कॉलम रो कुछ भी है। कुछ भी आप बोलो ना, जरा एक बार बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर ईच, उसके बाद वेरिएबल का नाम बोलो, कुछ सीट्स भी। हाँ, सीट्स नहीं, शीट्स नहीं है, शीट्स इज नॉट ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जैसे XYG कुछ भी ले सकते हो, नाम विनोद ले सकते हो, नवीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते अच्छा हो, अच्छा उसको अच्छा वेरिएबल एक्स बोलो। वाई ऐसा ऐसा हाँ ऐसा हाँ, ठीक है। वो वेरिएबल है वाई वो। कुछ भी ले लो आप तो हाँ तो एन आई कुछ हाँ भी। हाँ, तो ये मैं फॉर ईच एन, ओके, फॉर ईच एन ले लिया मैंने। अब कुछ भी ले सकते हो, बड़ा वर्ड भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, लेकिन वर्ड ही लेना है, नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। फॉर ईच नेक्स्ट, फॉर ईच एन। अब इसके बाद इन होता है, इन एज अ कीवर्ड। एन, NYG कुछ भी लिखोगे उसका कीवर्ड है इन, ये लिखना ही होगा आपको, इन लिखना ही होगा, इन। अब किसके अंदर मूव करना है, कहां से कहां तक मूव करना है, वो रेंज दोगे। तो रेंज दे रहा हूं, सीट देना है तो सीट दे सकते हो, पर रेंज देना है मेरे को, तो मान लो मैं A1 से लेकर A10 तक चलना चाहता हूं, A1 से लेकर A10 तक ही चलना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा रेंज A1। इसे ना डबल कोट्स में लिखना होता है, A1 टू A10, बस। तो क्या होगा, ये कहीं और नहीं जाएगा, A1 से लेकर A10 तक ही मूव करेगा एन, और इसके बाद एंटर मारने के बाद नेक्स्ट लिख दो। ऐसे लिखना पड़ेगा पहले, इस बीच में आप जो लिखोगे वो काम करेगा ये। सो सिंटेक्स इज कंप्लीटेड। फॉर ईच लूप का नाम है, एन क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है XYZ। इन कीवर्ड है जो लिखना ही होगा आपको, उसके बाद किस रेंज में मूव कराना है वो रेंज आप कोई भी लिख सकते हो। मैं A1 से लेकर A10 लिख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे C5 से लेकर D10 तक चलाना है, जहां तक चलाना है, आप वो लेफ्ट राइट, अगर सेम ही कॉलम रखोगे तो अपने आप ऊपर से नीचे जाएगा, कॉलम चेंज करोगे तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लूप है, इतना क्लियर है। जी अब देखो, अब मैं चाहता ये हूं कि n में जो वैल्यू आए वो प्रिंट हो, तो मैं यहां पे लिख दूंगा n इक्वल्स टू 1। लेकिन अभी ये प्रिंट करेगा नहीं, देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लूप चल रहा है, कोई एरर नहीं है। इस तरह के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। देखो दो तरह के एरर होते हैं VBA के अंदर, वैसे कहीं भी दो ही तरह के एरर होते हैं।
एक होता है लॉजिकल एरर और दूसरा होता है सिंटैक्टिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसे एरर को लॉजिकल एरर बोलते हैं कि प्रोग्राम तो मेरा चल रहा है लेकिन आउटकम नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैं जो चाहता हूं वो नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। और एक होता है सिंटैक्टिकल एरर। सिंटैक्टिकल एरर का मतलब हो गया कि भैया मैं लिख तो सही रहा हूं पर चल तो प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, तो सिंटैक्स में एरर है। जैसे 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 देखो, अगर मैं यहां पे मान लो कुछ और लिख दूं, जैसे इन की जगह डबल एन लिख दिया, अब ये सिंटैक्टिकल एरर हो जाएगा, तो ये चलेगा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिंटैक्टिकल एरर, सिंटैक्स में एरर होता है। अब देखो, तो ये चल तो रहा है लेकिन मैं इसको कैसे ठीक करूंगा, तो लॉजिकल एरर को लॉजिक से ही ठीक होता है। तो मैं लिख दूंगा डिम, एंड डिम हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना होता है। डिम एन एज, फोर के अलावा हम डिम सब में ही लगाएंगे हैं। हाँ डिम आपको हर जगह लगाना है। डिम जब भी अब आपको कोई वेरिएबल डिफाइन और करना है नेक्स्ट तो वाले में सब में लगा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट में जरूरी नहीं होता डिफाइन करना। फॉर ईच में आपको डिफाइन करना जरूरी होता है, बिना डिफाइन ये करे वैसे नहीं है। यूज क्यों होता है मतलब? बहुत यूज होता है, यूज बहुत होता है, एडवांस लेवल पे यूज होता है, लेकिन ज्यादातर फॉर नेक्स्ट यूज होता है, लेकिन आपको सीखना तो सारे लूप है सर। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है डिम एन एज इंटीजर ये यूज क्यों हो रहा है? हाँ, डिम एन एज, ये डिम जो है, डिम का मतलब होता है डायमेंशन। अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको डिम लगाना पड़ेगा, एज उसके बाद रेंज लिख दिया, रेंज। तो इसका मतलब कि एन जो है मेरा, ये एन, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने आपको 6 डेटा टाइप बताए थे, उसमें से ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर बताया था, ये सब बाइट बताया था, ये सब बताया था ना। तो आप एक बार पढ़ोगे उसको तो उसमें एक ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि रेंज एक ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है ना। रेंज के अंदर देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो रेंज के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो मुझे इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए फॉर ईच एन इन रेंज दिस वन, तो रेंज में नहीं चल रहा था लेकिन आउटकम नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया, इसे डिफाइन कर दिया कि दिस इज द एन इज अ टाइप ऑफ रेंज। अब चलेगा, देखो अब सब में 1 प्रिंट करना शुरू करेंगे, कर रहे 1, पर मुझे 1 थोड़े ना चाहिए, मुझे तो 1 के बाद 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो फिर वही चीज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका काउंटर लगा दो, n इक्वल्स टू, सॉरी एक कोई वेरिएबल ले लो, i इक्वल्स टू i+1, काउंटर लगा दो और i को इनिशियलाइज कर लो, यहाँ पे डिम i एज इंटीजर। अब देखो यहाँ पे i को मैंने एज इंटीजर ले लिया, नंबर है ना, i में नंबर है, उसको इनिशियलाइज कर दो i इक्वल्स टू 1। ये सब पैटर्न है, एक दो बार में आपको समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर होगा नहीं। शुरू में लगता है कि डिफिकल्ट है, बट बढ़ा ही नहीं भाई। क्या प्रिंट कर रहा हूं, अच्छा 1 प्रिंट कर रहा हूं ना, मुझे आई प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो ये चीजें होंगी, ठीक है। देखो ये चल रहा है और ये 10 के बाद बंद हो जाएगा, दैट्स इट, बंद हो गया। ओके, सो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर ईच नेक्स्ट को यूज करके आप इसका इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अब मान लो किसी ने बोला कि टेबल बना दो फॉर नेक्स्ट को यूज करके, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, मान लो 2 का टेबल बनाना है, 3 का बनाना है, व्हाटएवर, ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप ये टेबल्स बनाओगे। CMD देखो, मैं लिखूंगा फॉर ईच, फॉर नेक्स्ट से तो कर ही लोगे, फॉर ईच से कैसे करेंगे, एन इन रेंज, मान लीजिए मुझे बी में चाहिए, तो मैं लिखूंगा B1 to B10, मैं लिख दिया नेक्स्ट,
यहाँ पे लिख दूंगा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को, dim n as रेंज, क्योंकि मैं रेंज के अंदर मूव कर रहा हूँ, dim कुछ भी लेके एज इंटीजर, k को इनिशियलाइज कर देता हूँ, k इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं n इक्वल्स टू k, लिख दूंगा k इक्वल्स टू k प्लस काउंटर लगा दिया 1। लेकिन मुझे जो प्रिंट करना है, ये 2 का टेबल बनाना है, तो इंटू 2। अब करूंगा, इसको क्लिक करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, देखो 2 का टेबल बन गया, 2 का टेबल बन गया। लेकिन मेरे को ऐसे प्रिंट नहीं करना था, मेरे को कैसे करना था, ऐसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मान लो इस तरह से प्रिंट करना था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि प्रिंट तो इस वाले पार्ट से हो रहा है ना, यहां से जब हो रहा है तो यूजर जो कुछ भी डाल रहा है, 2 का टेबल बनाना है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2, अभी 2 लिख देता हूँ, 2 कॉन्कैटनेट कर दूंगा 2 एंड, उसके बाद इनटू का साइन लगाना है तो इनटू, फिर यहाँ पे ये लिख दो 2 1 जा 2, फिर लगा दो एंड, फिर डबल कोट्स में इक्वल लगा दो, फिर एंड, फिर सिंपल। के पहले एंड नहीं लगाया। यहाँ पे हाँ। अच्छा के है, यहाँ पे एन नहीं, एन में तो वैल्यू जाएगा, मैंने लिख दिया नहीं, एंड एंड एंड, हाँ एंड लगाना है, ठीक है। अब देखो आ गया 2 का टेबल। अब मान लो यूजर से लेना है, यूजर से करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, लिख दो f इक्वल टू बॉक्स एंटर, यहाँ पे इसकी जगह मैं f लिख देता हूँ, जहां जहां 2 लिखा था f, दैट्स इट। अब ये मांगेगा मुझसे, मैंने बोला 12, तो 12 का टेबल बना दिया इसमें, मांगेगा मान लो 4, तो 4 का टेबल बना दिया इसमें। सो अब जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। सो लूप इज वेरी पावरफुल। इतना समझ में आ गया नवीन? जी सर। ओके, तो मैं आगे और भी करा सकता था, लेकिन